हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं निधि आज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, आई होप कि आपको सारी वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, पसंद भी आ रही होंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है सबसे अच्छी ब्रीफली रूप से आपको समझाया गया कंटेंट। साथ ही साथ नोट्स भी उपलब्ध है और टेलीग्राम ऐप से जुड़ के आप वो नोट्स पा सकते हो। वहाँ पे आप जितनी भी सारी वीडियोस हैं वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो की ओर चलते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की पहले चैप्टर का, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वैक्यूल्स। इसके पहले हम लोगों ने देखा था प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड के बारे में हम लोगों ने जाना था कि अलग अलग किस तरीके से उसमें कुछ जो पिगमेंट्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन सा पिगमेंट के अंदर कौन सा जो कौन सा कलरफुल और कलरलेस जो ल्यूकोसाइट और क्लोरोफिल जो पाया जाता है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उस चैप्टर के अंदर, उस पॉइंट के अंदर डिस्कस की थी। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। आखिर ये वैक्यूल क्या होता है? ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, जहाँ पे क्या होता है, क्या है ये, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इधर उधर की बातें ज़्यादा ना करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 9 की पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, और उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात आती है वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में जाने कि वैक्यूल्स आप देखते होंगे कि अगर प्लांट्स को देखेंगे, प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल को देखने के बाद सबसे बीच में बहुत बड़े बड़े खाली स्थान की तरह कुछ दिखता है। ये खाली स्थान ही वैक्यूल्स कहलाते हैं। जितने भी मतलब खाली स्थान मीन्स वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल का मतलब ही होता है खाली स्थान। अब ये वैक्यूल का काम क्या है, क्यों होते हैं ये किसी भी सेल बॉडी के अंदर, तो जान ले इसका काम क्या है। स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, यानी कि सॉलिड हो या लिक्विड हो, जो भी कंटेंट है बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर, उसको स्टोरिंग का काम करता है। जैसे आपके घर में एक स्टोरिंग हाउस होता है ना, स्टोर रूम होता है, जहाँ पे आप जितनी भी घर की चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, उसको आप स्टोर करके उस घर के अंदर रखते हैं। तो बिल्कुल सेल क्या है, एक घर है। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, यानी कि घर में अगर कहीं बिजली का जो कनेक्शन वगैरह होता है, आपके घर में जो इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ होता है, तो उसको हम कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसी तरीके से जहाँ पे खाना बन रहा है ना, तो ये कहाँ बनेगा, क्लोरोफिल के अंदर बनेगा। तो वो क्लोरोफिल का एरिया यानी कि प्लास्टिड का एरिया क्या हो गया, वो खाना बनाने का एरिया हो गया। तो इसी तरीके से अलग अलग पार्ट्स होते हैं एक सेल के अंदर भी। जिस तरीके से हमारे घर के अंदर अलग अलग पार्ट हैं, उसी तरीके से एक सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं, और इन पार्ट्स का कुछ ना कुछ अलग अलग काम है। जैसे हमारे घर में होता है, बेडरूम का अलग काम है, किचन का अलग काम है, स्टोर रूम का अलग काम है, बिल्कुल उसी तरीके से एक सेल के अंदर भी इन अलग अलग स्थानों का, अलग अलग ऑर्गेनेल्स का अलग अलग वर्क है। ठीक है, तो स्टोर रूम का काम कौन कर रहा है, यानी कि स्टोरेज का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है वैक्यूल्स। ठीक है, अब आगे बात आती है कि स्मॉल एनिमल सेल जो है, अब इसमें दोनों सेल में ये चीजें डिफरेंस होती हैं। यानी कि अगर एनिमल सेल को देखा जाए तो इसमें इसका जो साइज होता है वैक्यूल्स का, वो छोटा होता है, और प्लांट सेल के अंदर ये बड़ा होता है। हम वीडियो के अंदर देखेंगे, अभी आते हैं, देखते हैं। यहाँ आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं कि ये क्या है। एक प्लांट सेल है, देख के ही लग रहा है, बाहर से सेल वॉल दिख रहा है, यानी कि ये एक प्लांट सेल है। और जब प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर आपको ये खाली स्थान सा व्हाइट व्हाइट कलर कुछ दिख रहा है ना, ये पूरा वैक्यूल है। तो अगर आपको डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल बोला जाएगा, तो वहां पे एक बहुत मेजर डिफरेंस है ये, कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो बड़े होते हैं। मतलब बड़े, इतने बड़े नहीं कि हाथी की तरह दिखते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े होने का मतलब कि एनिमल सेल के मुकाबले काफी बड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल है तो बहुत छोटा होगा, और छोटा होगा तो उसमें जो खाली जगह है वो भी छोटा ही होगा। लेकिन एक सेल के मुकाबले, यानी कि इसमें बताया गया है कि इसका यहाँ पे बताया गया है, देखिए आपको बताया 50 से 90% जो है वो पूरा का पूरा वैक्यूल ले लेता है। किसमें? प्लांट सेल के अंदर। जब एनिमल सेल की बात करें तो आप इसमें वैक्यूल्स देखिए कहाँ पे है, बताइए जरा, जल्दी जल्दी ढूंढिए। मिल गया होगा आई होप आपको। तो ये जो ये एरिया है, एक सेकेंड, ये जो एरिया है ये है वैक्यूल का।
ये जो आपको स्काई कलर का दिख रहा है ये वैक्यूल है। अब बताइए कि यहाँ पे वैक्यूल, आपको ये भी वैक्यूल है, ये भी वैक्यूल है, ये भी वैक्यूल है, ये सारे वैक्यूल्स है। अब एक बात बताइए कि यहाँ के वैक्यूल के मुकाबले आपको यहाँ का वैक्यूल, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? कुछ दिखा होगा। क्या दिखा? कि वहां पे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग बटा हुआ है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल है। तो होता क्या है कि जैसे देखिए एनिमल बॉडी जो है वो ज्यादातर अपने फूड्स को वो यूज करते हैं, मतलब उसको एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, है ना। प्लांट सेल्स क्या, उसको तो कहीं मूव करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, तो वो क्या चीजें करता है, स्टोर करता है। स्टोरिंग के लिए उसके पास जगह होना चाहिए, और जगह कहाँ है, वैक्यूल्स के अंदर। और क्या क्या काम है वैक्यूल का, हम वो देखेंगे इस आगे में। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि एनिमल सेल के अंदर वो स्मॉल होता है और प्लांट सेल के अंदर लार्ज होता है। अब प्लांट सेल में और क्या क्या खासियत है वैक्यूल्स की, उसको हम देखेंगे। तो कहता है कि सम सेंट्रल वैक्यूल्स ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, यानी कि सेल का जितना आयतन है उस सेल के आयतन में 50 से 90% तक ये सेंट्रल वैक्यूल्स जो होते हैं वो ऑक्यूपाई कर जाते हैं, मतलब उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। ये जो रिक्तिका है, हिंदी में वैक्यूल्स को ही रिक्तिका बोलते हैं, और ये रिक्तिकाएं जो हैं ये क्या करती हैं, रिक्तिका यानी कि खाली स्थान, है ना। ये खाली स्थान क्या करती हैं कि पूरे सेल का 50 to 90% हिस्सा क्या करती है, कंज्यूम कर जाती है। आगे जब बढ़े तो वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी और टू द सेल। अब बात आई कि जैसे आपने देखा होगा कि सेल, जो प्लांट सेल होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, पहला तो सेल्यूलोज की वजह से और दूसरा वैक्यूल्स की वजह से भी। ये वैक्यूल्स क्या करते हैं कि उन प्लांट्स को रिजिड बनाने का काम करते हैं, स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं, मजबूत बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स जो हैं वो उनको रिजिडिटी यानी कि मजबूत बनाने में भी हेल्प करते हैं। अब आगे बात करें तो वर्क्स लाइक अ स्टोरिंग प्लेस, मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दी हूँ कि ये क्या करता है, स्टोरिंग करने का काम करता है, कि जो भी बचा खुचा जो भी, मतलब एक जैसे हमारे यहाँ स्टोर रूम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये स्टोर रूम का काम करता है एक सेल के अंदर, ठीक है। अब स्टोर क्या करता है, जैसे हम क्या करते हैं, स्टोर चावल ले आते हैं, एक बार एक रूम में रख देते हैं, दाल ले आते हैं रख देते हैं, जब भी उसमें से जरूरत पड़ती है थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते हैं, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से स्टोर रूम में हम कुछ चीजों को रखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट्स भी क्या करते हैं, वैक्यूल्स के अंदर अपनी चीजों को संभाल के रखते हैं। क्या रखते हैं भाई, तो कुछ एमिनो एसिड्स रखते हैं, कुछ शुगर्स रखते हैं, कुछ वेरियस ऑर्गेनिक जो एसिड्स उनके पास रहता है, कंपोज करते हैं वो, उन सारी चीजों को वो वहां पे स्टोर करके रखने का काम करते हैं। आगे बात है कि कुछ प्रोटीन्स को भी, जो राइबोसोम जो बना रहा है, जो अलग अलग जो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ बनाया, कुछ राइबोसोम्स बनाए, तो ये सारे राइबोसोम्स जो भी बना रहे हैं, जो प्रोटीन्स वो बना रहे हैं, अगर वो एक्स्ट्रा होता है, यूज के लिए जितना आया वो तो यूज हो गया, लेकिन जो यूज से ज्यादा होता है उसको क्या करते हैं, वो कंटेन करके रखने का, स्टोर करके रखने का काम करते हैं, कुछ प्रोटीन्स को भी। अब इसके फंक्शन की बात करें तो कुछ जो यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक अमीबा हो गया या फिर पैरामीशियम हो गया, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर ये वैक्यूल्स क्या करते हैं कि फूड जो भी उन्होंने खाया उसको वो कंज्यूम करके उसको ऑब्टेन करके रखने का काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जीवों में रेस्पिरेशन में भी कभी कभी ये वैक्यूल्स मदद करते हैं, साथ ही साथ ऑब्टेनिक न्यूट्रिशन को भी लेने में मदद करते हैं, साथ ही साथ क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। कभी जो अमीबा हो गया, अमीबा के अंदर क्या होता है कि जैसे फूड मटेरियल आया है ना, सीडोपोडिया के द्वारा मैंने पहले भी बताया था आपको, इसका जो फंक्शन है वो पहले भी बता रखा है आपको कि अमीबा किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, इस तरह का भी हो गया। अब ये अपने सीडोपोडिया को क्या करता है कि इस तरीके से वो कंज्यूम किया, यहाँ से कोई फूड मटेरियल है, ये अंदर की ओर गया। अब जब ये अंदर की ओर गया तो कहाँ जाएगा भाई, तो ये वैक्यूल्स के अंदर चला जाता है। अब ये वैक्यूल क्या करते हैं, इसके अंदर फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है कौन, वैक्यूल्स ही करता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर जीवों में फूड को स्टोर करके रखने का जो काम हमारा स्टोमक कर रहा है, जो काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहा है, वो सारी चीजें एंजाइम्स रिलीज करना या फिर उसको पचाना, वो सारी चीजें कौन करता है, यहाँ वैक्यूल करता है। कौन करता है, वैक्यूल, ठीक है।
आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने वैक्यूल्स को दिखा दिया है। ये पिक्चर जो है ये प्लांट सेल का पिक्चर है, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, ये वैक्यूल है। किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा लार्ज है। और अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर आप वैक्यूल्स देख रहे हैं, है ना। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं यही वैक्यूल्स है, ये एनिमल सेल के अंदर पाई जाने वाले वैक्यूल्स है। तो आई होप कि आपको वैक्यूल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। वैक्यूल्स का मतलब ही होता है स्टोरेज एरिया, यानी कि अगर किसी एरिया मतलब सेल के अंदर जो स्टोरिंग एरिया है उसको हम वैक्यूल बोलते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वैक्यूल से जुड़ी जितनी भी नॉलेजेबल बातें थी वो आपको बेहतर तरीके से आपके माइंड के सॉफ्टवेयर में वो डाउनलोड हो चुकी होंगी। तो बस अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल में अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट से हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा हम तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, कौन सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, इसके लिए हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।